नमस्कार, स्वागत है आपका राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल अयोध्या धाम से हम आपके सामने हाजिर हैं आज की इस खास चर्चा को लेकर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और जब हम अयोध्या में हैं, जब पूरा माहौल भक्तिमय राममय हो चला है, तो कुछ ऐसे सवाल जो रुक रुक कर जहन में आते हैं। लेकिन उन सवालों को आपके समक्ष रखने से पहले इतिहास को याद करना जरूरी हो जाता है। 9 नवंबर 1989 ये वो तारीख थी जब ऐन चुनाव के पहले राजीव गांधी सरकार ने शिलान्यास की इजाजत दे दी थी। राम जन्मभूमि पर शिलान्यास की इजाजत दे दी थी विवादित स्थल पर। और यही वो मुद्दा था जब 1984 में 2 सीटों पर सिमट गई बीजेपी। 1989 आते आते यानी 5 सालों के भीतर 2 सीटों से 85 सीटों पर जा पहुंची। यह इतना बड़ा व्यापक मुद्दा, जन विचार विमर्श का मुद्दा बनकर जो सीधा लोगों से जुड़ा और एक पार्टी को जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, इस स्थान पर ला दिया, जिसके बाद फिर बीजेपी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अब 303 के लक्ष्य को भेदने की तैयारी है। तो फिर जब शिलान्यास की इजाजत राजीव गांधी सरकार में, भले ये बाद में बीजेपी का मुद्दा बना, तो फिर राम के नाम पर कॉपीराइट कैसे हो गया? धर्म के नाम पर सियासत आखिर कहां से आन पड़ी? आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी इस वक्त जुड़ चुका है। मैं उनसे आपका परिचय करवाऊं उससे पहले, क्योंकि हम यहां अयोध्या में हैं और सांस्कृतिक झलकियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। हर लिहाज से अयोध्या आज खास, आज पावन हो चुकी है और इसलिए मैं एक झलक आपको दिखाना चाहती हूँ इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले, मेहमानों के स्वागत से पहले। जरा आप इधर आ जाइए, क्योंकि अपने राम का स्वागत करने के लिए बांके बिहारी पधारे हैं। और क्या कहना चाहते हैं आप यहीं से बोल सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं बांके बिहारी? आप ही का रूप राम जी की धरती पर आप पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि 14 वर्ष पहले भगवान जब सिंहासन पर बैठे थे त्रेता युग में, जितने लोगों को खुशी हो रही थी उससे ज़्यादा कलयुग में आज 500 वर्ष बाद हो रही है। और आपको ये होगा यहाँ पर अमृत बरस रहा है और जो लोग पृथ्वी से अयोध्या में अभी वर्तमान में हैं, ये त्रेता युग में भी थे और आज भी हैं। और यही जो मेन प्रेम करने वाले हैं, जो भगवान को 100% प्रेम करने वाले हैं, वो वर्तमान में अभी उपस्थित हैं अयोध्या में। चलिए, ये प्रेम जिसकी वजह से, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बैठ सकते हैं, विराजमान हो जाइए बांके बिहारी जी, और मैं चाहूंगी आप बने रहिए हमारे साथ। ये प्रेम जो अयोध्या में आज, जो आज तक अयोध्या के दर्शन कभी नहीं जिन्होंने किया होगा उनको भी खींच लाया है। ये प्रेम है राम के लिए, ये प्रेम है राम लला के लिए। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। जागृत स्वरूप में जागृत होना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद चेतना का भाव आता है और फिर आशीर्वाद वैसे ही राष्ट्र को मिलता है। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल है, मैं परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी से इस वक्त आनंद दुबे जी मौजूद है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। शरद शुक्ला जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष चतुर्वेदी जी हैं समाजवादी पार्टी, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। और सूर्य कुमार मैथिल जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ सबसे पहले उनसे, जो ये आरोप लगाते हैं राम के नाम पर कॉपीराइट हो गया है बीजेपी को, ऐसा लगता है। कांग्रेस से ही शुरुआत करना चाहती हूँ, क्यों लगता है आपको ऐसा? आपको जय सिया राम। जय सिया राम। मैं अयोध्या से ही हूँ, आप सबका बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देखिए, हमारा ये आरोप नहीं है, ये स्पष्ट आप समझ सकती हैं इस बात को। भाई, जब आप नया घाट की तरफ आते हैं बाईपास की तरफ से, तो गिनती कर लीजिएगा कि ज्यादा कटआउट मोदी के लगे हैं कि राम जी के लगे हैं। ये अयोध्या की पहचान राम से होती है। ये कहते हैं हम राम को लाए हैं। अरे भैया, जब योगी मोदी पैदा नहीं हुए थे अयोध्या में, तब से राम राम गूंज रहा है। तो राम सबको लाए, राम को लाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। और मेरा आरोप जो कहते हैं कि ऐसा, ये कहते हैं राम पर इनका कॉपीराइट। देखिए, राम पर इनका कॉपीराइट सिर्फ एक चीज को लेकर है, केवल बस राम के नाम को भुनाकर राजनीति के सिद्ध की जाती है। आज अयोध्या के अंदर ये जो तिथि तय की गई है, चुनाव किया गया तिथि का, असल में ये तिथि का चुनाव नहीं किया गया है, ये चुनाव देख के तिथि तय की गई है। अच्छा, कारण क्या है? और हमारा विरोध किस बात को लेकर है? हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि जब रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे
लंका विजय करके, दैत्यों का संहार करके, तो उनका दर्शन करने के लिए कोई कैटेगरी नहीं बनी थी। उसमें तमाम जो गरीब अमीर अगड़ा पिछड़ा चाहे जो जात वर्ग का रहा हो, राम ने कभी भेद नहीं किया कि दर्शन केवल उनका भरत करेंगे, शत्रुघ्न करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो आप बताइए, जब 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हमारे आपके चंदे के पैसे के जब भव्य मंदिर बन रहा है, लाखों लोगों ने कुर्बानियां अपनी दी हैं, तब मंदिर बन रहा है। और जब मंदिर में विराजने जा रहे हैं रामलला, तो चंपत राय को ट्रस्ट को अधिकार किसने दे दिया कैटेगरी बनाने का? भाई राम के प्रति आस्था मेरी भी है। 22 को दर्शन आप नहीं करेंगे, कैटरीना कैफ करेंगी, कौन सी कार सेवा करी उन्होंने? और आप जानकारी के लिए, इसलिए अयोध्या के अंदर 2 पीढ़ी, एक परिवार 2 पीढ़ी लड़ा, हाशिम अंसारी, इकबाल अंसारी। वो 2 पीढ़ी लगातार जीते, जब तक जीवित रहे तब तक राम के खिलाफ लड़े हैं, उनको निमंत्रण मिल गया। और वो सीताराम यादव जो 50 साल तक रामलला का भोग बनाए हैं, उनके पिता इसी आंदोलन के अंदर अदालत में मुख्य गवाह रहे हैं, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। हनुमानगढ़ी के अंदर वो गरीब जो माला बनाता है हनुमान जी की, ठीक है, उसको निमंत्रण नहीं मिला। ठीक है, तो भगवान के दर पर ये भेदभाव क्यों हो गया और ये तय करने वाले आप कैसे हो गए? देखिए, पहली चीज तो ये कि इन्होंने कहा कि राम को लाए हैं। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, कांग्रेस जनता के मनोभाव को नहीं समझ पाती है, जो भजन है उसके भाव को नहीं समझ पाई। आपने देखा होगा कि जब गणपति जी की पूजा होती है तो कहा जाता है कि आज सचिन तेंदुलकर जी अपने घर गणपति जी को लेके आए, फलाने अपने घर लेके आए, आज गणपति जी को ले गए। इसका मतलब क्या गणपति जी थे ही नहीं, उनको लाया गया? तो ये कांग्रेस के साथ समस्या है कि वो न जनता के भाव को समझ पाती है। एक बीच में न बोलिएगा, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जनता के भाव को नहीं समझ पाती है, उसके मर्म को नहीं समझ पाती है, इसीलिए कांग्रेस की स्थिति यह है। और एक चीज कहूंगा कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और अफसोस इसका है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भ्रमित पार्टी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। पहले कहा 86 में ताला हमने खुलवाया, फिर जयराम रमेश ने कहा कि ताला खुलवाना हमारी सबसे बड़ी गलती है। जो लोग कह रहे थे कल तक कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम को हम मानते नहीं है, राम काल्पनिक है, अचानक कहने लगे कि राम तो कण-कण में है। यही इस देश के सनातन की सबसे बड़ी जीत है कि कांग्रेस जैसी नास्तिक पार्टी भी यह मानने लगी कि भगवान राम कण-कण में है। सोमनाथ का मंदिर हो, चलिए ये कह रहे हैं कि भगवान राम के नाम पे राजनीति हो रही है। सोमनाथ का जब मंदिर बन रहा था तब नेहरू जी ने क्यों विरोध किया? क्यों विरोध किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहां जाने के लिए? उसको छोड़िए, देश की सेनाओं ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। गलवान और डोकलाम में जब हमारे सैनिक चीन की सेना से लड़ रहे थे उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। और राम के मंदिर का तो छोड़ दीजिए, जब राष्ट्र का मंदिर बन रहा था, लोकतंत्र की आत्मा का मंदिर बन रहा था, संसद भवन, उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। तो चाहे राष्ट्र का मंदिर हो, चाहे राम का मंदिर हो, चाहे देश की सेनाओं का मामला हो, चाहे देश की अखंडता और एकता का मामला हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की जनता और देश के खिलाफ खड़ी रही है। मैं समाजवादी पार्टी को इसमें इंक्लूड करना चाहती हूं, उसके बाद आप इनका जवाब दीजिएगा। एक बार उनको भी सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा कि इन्होंने कहां भेदभाव किया। ये आ रहे हैं तो इन्होंने आपको भी बुलाया, आपने कहा हम नहीं आएंगे, इनको भी बुलाया, इन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। अब ये कहां भेदभाव हो रहा है? ये तो कह रहे हैं आइए, भगवान के दरबार में सबका स्वागत है, इन्होंने तो कहा, आपने इनकार कर दिया। ये गलती किसकी? देखिए, ये एक चीज़ तो ये साफ कर दूं कि अखिलेश जी ने इनकार नहीं किया है। उन्होंने पूरी श्रद्धा से आभार व्यक्त किया चंपत राय जी का और उनको शुभकामनाएं दी और उनको ये भी सूचित किया कि वो सब परिवार आएंगे। 22 तारीख को नहीं आ पा रहे हैं, इवेंट नहीं बनने देंगे इसलिए। नहीं, इवेंट देखिए, मैं उसे इवेंट, हमने कभी भी नहीं कहा कि ये इवेंट है, ये एक धार्मिक कृत्य है। हाँ, उस पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पहलू हैं जो राजनीतिक दृष्टिकोण से हावी दिखते हैं, लेकिन है नहीं है, हम इसे इवेंट नहीं मानते हैं। ये समाजवादी पार्टी का नैरेटिव नहीं है। समाजवादी पार्टी उसे प्राण प्रतिष्ठा की तरह देखती है और ऐसे ही हम उसका मान भी रखते हैं। तभी अखिलेश जी ने बधाई दी है, चंपत राय जी को शुभकामनाएं दी हैं और वो कहा है कि वो सपरिवार आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि बहुत से लोग जो है 22 तारीख को नहीं आ पा रहे हैं, उसमें देश के राष्ट्रपति भी शामिल हैं, वो 22 तारीख को नहीं आ पा रही हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्होंने इसकी, मैं समझता हूँ, शुरुआत करी थी, शायद वो भी नहीं आ रहे हैं 22 तारीख को। आएंगे तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन मेरी जानकारी में नहीं था कि आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, शंकराचार्य हैं, वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। अब जो भी कारण हो, कारणों में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। बहुत से देश के वासी हैं जो नहीं आ रहे हैं, 22 तारीख को नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 22 को ही आएंगे तो ही आपका जो है माना जाएगा कि आप राम भक्त हैं या आपकी आस्था है। आप 23 को भी आ सकते हैं। आप ये तो बता दीजिए राम किसके हैं? ठीक है, जब आएंगे दर्शन करें, राम किसके हैं? मैं ये जो कॉपीराइट जो बीजेपी राम हमारे, ये आप मानते हैं सही में ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि राम हमारे हैं और ये चुनाव में फायदा लेने की ही कोशिश के तहत हो रहा है? मैंने अमित शाह जी का वो बयान सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि राम पे हमारा कॉपीराइट है। किसी भी भगवान को लेकर इस तरीके का वक्तव्य नहीं देना चाहिए, खासतौर पे जो देश का गृह मंत्री हो, इतने बड़े पद पे हैं। भगवान सबके होते हैं, किसी भी धर्म में हो, किसी भी उसमें आपकी आस्था है, आप भगवान पे कॉपीराइट नहीं। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए? मान लीजिए मुझे फायदा लेना है चुनाव में, मेरा तो काम ही है, पॉलिटिकल पार्टी हूँ, मेरा तो फायदा ही है, मैं बोलूंगी। आप नाम का, और अगर उसका इफेक्ट होता है तो मेरे लिए फायदेमंद है। वो नाम का इस्तेमाल आप करिए, लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ हमारे हैं, कि कृष्ण सिर्फ हमारे हैं, महादेव सिर्फ मेरे हैं, अरे ऐसा कौन है जो ये कह दे कि महादेव मेरे हैं? ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। नहीं तो वो जनता के बीच कैसे स्थापित हो जाता है? कैसे लगता है कि फायदा मिलेगा चुनाव में और हो जाता है? ये किसकी देन है फिर? नहीं, उन्होंने तो सीधे कहा, यानी कि जनता मानती है ना? नहीं, उन्होंने खुद कहा ना, अमित शाह जी ने, कि श्री राम पे हमारा कॉपीराइट है। तो ये शब्द कॉपीराइट ईश्वर से जोड़ा जाए, ये उचित नहीं। अब सूर्य कुमार मैथिल जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये बोल देना और उसका असर हो जाना, दोनों दो चीजें हैं जो दोनों दो विपरीत दिशाओं में जा सकती हैं। तो अगर बीजेपी ये दावा करती है और उस पर समर्थन मिल जाता है तो फिर कितना स्टैंड करती है बीजेपी इस मुद्दे के साथ और इन चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? धन्यवाद आशा जी। मेरा नाम सूर्य प्रकाश मैथिल है, सूर्य कुमार जी। और पहले तो आप सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सभी से निवेदन है मेरा कि जिनके मन में इटली बसा है और रोम रोम में रोम, और जो भगवान श्री रामचंद्र जी के इस दिव्य और भव्य मंदिर का सदैव विरोध करते रहे, जरा उनके कान तक आवाज पहुंच जाए, जय श्री राम। धन्यवाद। देखिए, आपने अभी कहा कॉपीराइट, तो मैं सबसे पहले कुछ तथ्य यहां रख देना चाहता हूं ताकि उससे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने शुरुआत में कहा 89 में शिलान्यास की तैयारी थी, तो मुझे इतना बता दीजिए कि आखिर क्यों नरसिंह राव जी ने जब कलंक को साफ किया गया इस बाबरी को, तो उसके बाद कहा, ऑन रिकॉर्ड है ये तो, कि हम दोबारा से वहां मस्जिद बनवाएंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चलिए राम मंदिर की बात करते हैं, धारा 370, एक देश में 2 प्रधान, 2 संविधान, 2 विधान, इसका भी सदैव भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। और आज जो आयोजन इसमें हो रहा है अयोध्या जी में, मैं साधुवाद देता हूं आज समाजवादी पार्टी को। चलिए, ऐसे ही प्रवक्ता अगर समाजवादी पार्टी के पास होंगे तो शायद उनकी इज्जत बच जाए। तो उन्होंने कहा ना कि ये प्राण प्रतिष्ठा है, तो इतनी समझ शायद कांग्रेस को भी आ जाए कि ये इवेंट नहीं है, जो ये लगातार अपमानित कर रहे हैं इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को, कि इवेंट नहीं है। मैं बहुत ही निम्रता से पूछना चाहता हूं इस देश की जनता, क्योंकि आपका चैनल बहुत देखा जाता है, कि यदि इस राम मंदिर की स्थापना के लिए विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन चलाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आंदोलन चलाया, और उससे निकले हुए नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक रूप से कार्य किया, लाखों सनातनियों ने यहां पर संघर्ष किया, और आज जब भव्य और दिव्य राम मंदिर की प्रतिष्ठा का समय आ रहा है, तो दारुल उलूम देवबंद से आएंगे क्या यहां पर कार्य संभालने के लिए? ISIS और तालिबान आएगा क्या यह व्यवस्था संभालने के लिए? या समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे जिन्होंने गोलियां चलवाई थी? नहीं, अरे वही तो आएंगे जो राम मंदिर के लिए कहते थे, बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का। अरे राम लला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। जो लोग 22 नवंबर को गोलियां खाए, 20 सेकंड और 22 नवंबर को जिन्होंने गोलियां खाई, उसके अलावा 30 नवंबर को गोलियां खाई, फिर 2 नवंबर को गोलियां खाई, उन लोगों को ही तो सबसे ज्यादा खुशी है जो लोग लाखों की संख्या में ठट के ठट यहां आए। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कांग्रेस को कि राम सबके हैं, राम उसके भी हैं जो नास्तिक है। एक बार उनकी शरण में आइए, नाक रगड़िए, अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए और राम की शरण में आ जाइए। ये मुद्दा जब बीजेपी ने उठाया था, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, जब
89 के चुनाव में बीजेपी ने मुद्दा उठाया, तब उसके पीछे ये तर्क दिया गया कि ये लाल कृष्ण आडवाणी के शब्द थे। ये मुद्दा इसलिए उठाया गया क्योंकि जिस आधार पर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की बात कही गई, उस आधार पर अगर पंडित नेहरू, मौलाना आजाद दोनों सेकुलर नहीं हुए, दोनों सांप्रदायिक नहीं हुए, तो वो फिर अगर हम ये मुद्दा उठाते हैं तो हम पर भी सांप्रदायिकता का कोई चिन्ह या कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। इस मसले के साथ इस मुद्दे को उठाया था भाजपा। तो आप ही ने तो ये एक तरीके से एजेंडा थमाने का काम भाजपा के हाथों में किया, तो कांग्रेस ने फिर वो क्या हो गया कि राम मंदिर या फिर वो हिंदुत्व का जो नारा था, उससे धीरे धीरे ऐसा लगा, एक सोच ऐसी गढ़ दी गई कि कांग्रेस को नफरत है इससे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित साजिश है। कहीं कोई ऐसा परसेप्शन कल बनाया गया है। अभी जब मैं अपनी बात कह रहा था तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि राम को लाए हैं कि तात्पर्य ये नहीं है। भाई, किसने बीजेपी का वो पोस्टर देखा है जिसमें नरेंद्र मोदी राम की उंगली पकड़ के अंदर लेके जा रहे थे? भाई, पूरी दुनिया राम की उंगली पकड़ के चलती है। ये भी कांग्रेस ही प्लांट कराती है। नरेंद्र ऐसे मोदी पोस्टर भी कांग्रेस ही बनवाती है और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कराती है। इनके पोस्ट हुआ, इनके पिछला पोस्ट हुआ है, बीजेपी ने पोस्ट किया उसको, कहीं नहीं पोस्ट हुआ है। फिर वही बात। और ये जो कह रहे हैं, अब ये बता रहे थे कि क्या है, रामद्रोही कौन है, राम भक्त कौन है, इसका सर्टिफिकेट ये नहीं देंगे मुझे। मैं इसी अयोध्या से हूं। जब सुबह होती है तो कानों में जय श्री राम सुनाई पड़ता है, जब जीवन का अंत होता है तो राम नाम सत्य सुन के ही लोग जाते हैं। हाँ। ये नहीं बताएंगे इसको। सूर्य मैथिल जी, मैं उस परिवार से आता हूं, सुन लीजिए आप इस बात को, ब्राह्मण परिवार से हूं। 50 साल सुंदरगढ़ का पड़ामा पे हो रहा है, सर्टिफिकेट हमको आप नहीं देंगे। पता कर लीजिए इस बात को आप। जो उतार, मैं बहुत विनम्रता से अपने भाई को कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। मेरा जो निशाना था वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर था, जो ये कह रहे थे कि जिस दिन हमें मौका मिलेगा हम वहां पर पुनः बाबरी मस्जिद बना दूंगा। प्रकाश जी कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर हमारे गेस्ट हैं। ये व्यक्तिगत ना लेना, ये व्यक्तिगत ना ले, ये व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे हिंदू हो सकते हैं, लेकिन ये जिस पार्टी में है वो पार्टी इटली के रिमोट कंट्रोल से चलती है, ये पोप के यहाँ से चलती है, याद रखिए। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, ये आयातित लोग बताएंगे अयोध्या में आके, ये आयातित लोग बताएंगे इस तरीके से। मैंने क्यों कहा इस बात को, किसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है? वो तमाम सारे लोग जो बीजेपी का भवन के यहाँ आते हैं और 19 तारीख को चले जाएंगे। मैं आपसे बात सुन लीजिए इस बात को, ठीक है, 22 तारीख को सुन लीजिए, मैं इनसे पूछता हूँ, बहुत बोल रहे हैं ना ये बात को, ये इनसे पूछिए, इनको निमंत्रण मिला है क्या 22 तारीख को? पूछिए इनसे। ठीक है, हम रामद्रोही हैं, हमको नहीं बुलाया गया, तुम्हें कहीं नहीं बुलाया गया भैया? अरे राहुल गांधी को बुलाया गया तो वो कहीं नहीं गए? पहले इतना जवाब दे दीजिए। आप प्रश्न का उत्तर प्रश्न से मत दीजिए। राहुल गांधी जी को और जो आपके खड़गे साहब है, सोनिया गांधी जी है, उन तीनों को बुलाया गया, आप क्यों नहीं आ रहे? ये बताइए। आप कांग्रेस का यहाँ प्रतिनिधि है, उत्तर दीजिए। आज कांग्रेस का विश्वास राम जी में नहीं है क्या? उत्तर दीजिए। आप खुश हैं राम जन्मभूमि में? उस सवाल का उत्तर देते हैं, आप बताइए क्यों नहीं है, क्यों बताइए ना, राहुल गांधी जी क्यों नहीं है? अरे इनको बताइए, माइक लगा चिल्लाए नहीं, बोलिए। माइक लगा आवाज जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मला खत्री जी, यही के सांसद है फैजाबाद के, वो कार्यक्रम में आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहा है तर्क उसका दिया हमने। भाई, जो हमारा विषय, आपको नहीं लगता इससे नुकसान होगा? चुनाव इतने पास है कांग्रेस को। 22 तारीख के बाद दर्शन होगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? अगर 22 के बाद दर्शन हो गया, शंकराचार्य जी नहीं आ रहे। ये देख लीजिए, ये जो यहाँ पर पब्लिक खड़ी है वो खुद बता रही है। देखिए, ये चीज का असर होता है, जनमानस का विचार है ये तो। इनको स्वतंत्रता है, ये जनता जनार्दन है, इनके भावना का पूरा सम्मान है। अच्छा, मैं पूछना ही चाहती हूँ, राहुल गांधी को आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? हाथ खड़े करके निमंत्रण गया है, कार्ड दिया गया, आना चाहिए था, कार्ड दिया गया। हाँ, आपको पता नहीं है क्या? इनको बताइए। अरे इनको देखिए, ये पूरे देश के सामने झूठ बोल रहे हैं, ये पूरे देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। मैडम, इनको बताइए किसको कार्ड दिया है? कार्ड जल्दी राहुल जी को। ठीक है, निमंत्रण किया, राहुल जी नहीं आए। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बता दिया कि ये राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया है, इसलिए नहीं कार्ड नहीं गया है। कार्ड नहीं गया है, ठीक है, आप बताइए। मैं जवाब दूं? गया है कि नहीं गया, पहले ये बता दीजिए, क्यों नहीं गया? अगर नहीं गया तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को गया है, खड़गे जी को गया है, उनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको गया है, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण लोग हैं सबको गया है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सोनिया जी क्यों नहीं आ रही हैं, खड़गे जी क्यों नहीं आ रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी क्यों नहीं आ रहे हैं?
एक मैं जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा ये पॉलिटिकल है, ये राजनीतिक है। चलिए ये बताइए कि सोनिया गांधी जी 2005 और 2007 में जमीयते उलेमाए हिंद के कार्यक्रम में जहां देश भर के मौलाना थे वहां घंटों जाके बैठी, वो पॉलिटिकल था या नहीं था? जब मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी जा रही थी तो सोनिया गांधी ने मार्गरेट अल्वा को अपना प्रतिनिधि बना के उस कार्यक्रम में भेजा और वेटिकन सिटी के पोप को चिट्ठी लिखी कि मुझे दुख है कि स्वास्थ्य कारणों से मैं इस कार्यक्रम में नहीं आ पा रही हूं। ये पॉलिटिकल था या नहीं था? जब मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये पॉलिटिकल है या नहीं? या ये बताइए कि जो रोजा इफ्तारी, सुन लीजिए, जो रोजा इफ्तारी सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी करते थे, ये पॉलिटिकल है कि नहीं? काहे नहीं सुंदरकांड का, सुन लीजिए, काहे नहीं सुंदरकांड का पाठ करा दिया? काहे नहीं नौ कन्या का भोजन करा दिया? इंदौरी का एक शेर मुझे याद आ गया कि सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं उनसे लूंगा। इन्होंने जो कहा अभी कांग्रेस के बारे में, देखिए मुझे आपत्ति है, जमीयत उलेमाए हिंद और पोप से मेरे राम की तुलना ये कर रहे हैं, मुझे इससे आपत्ति है। बिल्कुल नहीं, मुझे इससे आपत्ति आप है। उस कार्यक्रम में जा सकते हैं और भगवान राम के कार्यक्रम में नहीं आ सकते हैं। मुझे इससे आपत्ति है। कृपया आवाज दीजिए, मेरे राम की तुलना, कृपया आवाज दीजिए, मेरे राम की तुलना उनसे मत करिए, कृपया मुझे आवाज दीजिए। मुझे इससे आपत्ति है। आवाज है आपकी, आवाज जा रही है, आपकी आवाज जा रही है। डिरेल नहीं करना है लेकिन भाई इस पूरे मसले को आप एक धर्म विषय, कृपया आवाज दीजिए। आप एक धर्म विशेष के कार्यक्रम में जा सकते हैं, जल्दी आप इफ्तारी दे सकते हैं, मुझे समझ लेकिन राम के कार्यक्रम में नहीं आ सकते। जल्दी से जिस समय प्रचार चल रही है, पूजन चल रहा है, उस समय अगर थैंक यू मोदी भाईजान हो रहा है, ये पॉलिटिकल है नहीं पॉलिटिकल है? बताइए इस बात को आप। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है इसलिए यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लेकिन उसके बाद आती हूँ सूर्य प्रकाश जी। पहले लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मेरा एक सवाल समाजवादी पार्टी से है। कार सेवकों पर जो गोलियां चली उसका दुख आज की डेट में है क्या है? समाजवादी पार्टी का रुख इसको लेकर के क्या है? और अगर ये आरोप लगते हैं तो फिर इस पे फिर वही हिंदुत्व के मसले पर, और अब तो चुनाव आ रहे हैं पास, कहा जा रहा है कि आपके साथ जो अल्पसंख्यक वोट था वो भी आपसे इस मसले पे छिटक गया है और कांग्रेस के करीब चला गया। शिवपाल जी ने अभी कहा है कि संवैधानिक रूप से सही था गोली चलाना, अभी का बयान है। जल्दी देखिए, वो शिवपाल जी का बयान है। अखिलेश जी ने क्या इसके बारे में सोचते हैं वो सीधे बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है। वो मुलायम सिंह जी का दौर था, वो दौर जा चुका है, और अब जो सपा है वो अखिलेश यादव की सपा है। वहाँ ऐसी चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। हम ऐसी चीजों में तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? जल्दी से एक छोटा सा कमेंट जल्दी से। स्वामी प्रसाद मौर्य अच्छा ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, उसके बाद यहीं से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। तुरंत लौट रहे हैं कि आखिर धर्म पर सियासत क्यों। के बाद फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तो सियासत में धर्म को कौन लाया और राम पर भी क्या आज के युग में कॉपीराइट हो सकता है? वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर के साथ साथ दक्षिण को भी साधने की कोशिश में लगे हैं। लगातार दक्षिण के मंदिरों का दौरा कर रहे हैं, राम मंदिरों का दौरा कर रहे हैं और उस सूत्र से दक्षिण को बांधने की कोशिश कर रहे हैं जो सूत्र अयोध्या से, राम मंदिर से निकला हुआ है, क्योंकि मसला 131 सीटों का है। और यही कारण है कि ठीक एंड चुनाव के पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का ये भव्य समारोह आयोजित किया गया है। ये आरोप हालांकि विपक्ष की तरफ से लगाया गया। अब मैं फिर इस चर्चा की शुरुआत करती हूँ। धर्म कैसे आ जाता है जब हम हिंदुत्व में बात करते हैं? समाजवादी पार्टी से मैं शुरुआत अब करना चाहूंगी मैथिल जी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि हिंदुत्व जैसा कोई धर्म नहीं है और ये एक धोखा है, और तब भी अगर अखिलेश यादव चुप्पी साध जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सियासत में धर्म आएगा। जाहिर सी बात है कि आपके अपने लोग सवाल पूछेंगे जिनका जुड़ाव है हिंदुत्व से। क्या ये ऐसे मसले नहीं है जिसको कंसीडर किया जाना चाहिए? हिंदुत्व की जब बात होती है, जब सियासत में धर्म की बात होती है, तो ये सांप्रदायिक क्यों हो जाता है और क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी में जब स्वामी प्रसाद जी ने ये बयान दिए तो हमारे बहुत से नेताओं ने जो है इसका विरोध किया। पहले दबी जुबान से किया और फिर खुलकर किया, और उसके बाद अखिलेश ने एक बार स्वामी प्रसाद जी से बात की, वो कहा भी कि आप इस तरीके के बयान ना दीजिए। सही बात है, बहुत से लोगों की अपेक्षा है कि अखिलेश यादव जो है उन्हें पार्टी से निकाल दें, लेकिन यहाँ एक सवाल और है हमारा कि जो उन्होंने बातें कहीं
वो कहीं ना कहीं केवल एक राजनीतिक बयान नहीं थे, वो कहीं ना कहीं जो देश की कानून व्यवस्था है वो उसका उल्लंघन है। और उसकी जिम्मेदारी जो है वो जो मौजूदा सरकार है वो उसके कंधों पे आ जाती है कि वो उनके खिलाफ जो कार्रवाई कानून के तहत बनती है, और आज लगभग एक नहीं, ये साल तो होने को दूसरे पाले में डालना हुआ, ये तो आप भी कार्रवाई कर सकते थे। नहीं, ये तो आप भी कार्रवाई आसानी से नहीं, अखिलेश यादव ने कहा हम लगाएंगे, उसके बाद कहाँ हुआ? मेरी बात और इसलिए यही कारण है कि राम के नाम धर्म जब आता है तो हमले खूब बढ़ जाते हैं, चाहे आपके पार्टी हो, कांग्रेस मैं या सिर्फ बीजेपी। यहाँ ये स्पेसिफाई कर, इसलिए मैंने कहा कि उनको अखिलेश यादव पार्टी से निकाल सकते हैं, उसका राजनीतिक नफा और नुकसान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के ऊपर जाएगा। लेकिन जब वो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन हो रहा है, देश के कानून का उल्लंघन हो रहा है, और उसकी रक्षा करना मौजूदा सरकार और प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है। वो स्वतंत्र है उनके लिए कार्रवाई करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि अभी तक तो प्राण अपेक्षित है। प्रतिष्ठा ढोंग अगर वो कहते हैं ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड समझा गया, भले इसका बाद में खंडन किया गया, तो मतलब नहीं, भाजपा बिल्कुल नहीं। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से पूरी समाजवादी पार्टी के अंदर कोई भी सहमत नहीं। तो यानी आपकी जिम्मेदारी, आपको कार्रवाई करवानी चाहिए थी अगर आपको चोट पहुंचती है तो सीधा देखिए आशा जी, आज समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कितनी खूबसूरती से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वही कहावत को चिरतार्थ कर रहे हैं। अपमान भी करा देंगे सनातन धर्म का, उसके बाद जो इनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनको अपनी पार्टी से भी नहीं निकालेंगे। और मैं इसमें एक चीज और देखता हूं, आप देखिए कि किस प्रकार से ये लगातार सनातन धर्म को सामने से अपने एक महासचिव से गाली दिलवा रहे हैं और पीछे से ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। और दूसरी चीज, अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था, मैं तो उस धन्यवाद करूंगा उस व्यक्ति को जिसने भी वो पोस्टर लगाया था जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी को नरेंद्र मोदी जी लेके जा रहे हैं मंदिर में। क्यों? उसका भी मैं आपको तथ्य दे देता हूं। मैं आपसे पूछता हूं आशा जी, याद कीजिए शाहबानो का केस, जिस समय में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि शाहबानो को उसका भरण पोषण का पूरा खर्चा मिलना चाहिए, और तब क्या हुआ था? तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने संसद में कानून बनाकर उस फैसले को पलट दिया था। तो मैं यहां जनसमूह से पूछना चाहता हूं, यदि आज भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, रामद्रोहियों की सरकार होती, नरेंद्र मोदी नहीं होते, 56 इंची छाती नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट भी यदि आदेश दे देता तो क्या पुनः दोबारा से कोई कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता? एक आप लोगों ने एक माइंडसेट तैयार करने की बहुत बखूबी कोशिश की है। बिल्कुल नहीं। वो ये है कि क्या आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं है? सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एग्जीक्यूट कराने में नरेंद्र मोदी की 56 इंची छाती का ही हाथ है, उनके संकल्प का हाथ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कभी भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मैंने एक मिनट फिर दोहराइए, आपने जो कहा एक बार फिर दोहराइए। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को एग्जीक्यूट कराने के लिए नरेंद्र मोदी जी की 56 इंची छाती का हाथ है, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का हाथ है। वरना आपने सुने था बयान, खून की नदियां बह जाएंगी, पत्थर चल जाएंगे, दंगे हो जाएंगे। ना तो एक बूंद खून गिरा, ना एक पत्थर चला, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी थे। ठीक है, क्रेडिट तो इस हिसाब से दिया जाना चाहिए। अगर धर्म में सियासत है तो उसका फायदा फिर होता है। 56 का सिर्फ भैंसे को तो इंसान का नहीं होता है। नहीं, वो कह रहे ना, अगर ये इच्छा शक्ति नहीं होती एग्जीक्यूट कैसे करवा? और सुन लीजिए, देश की जनता का पेट पीट चिपक जा रहा है और ये लगे नेता का सीना ना अपने 56 इंच का। अभिनंदन कहा इनको गर्व है, जिसमें नरेंद्र मोदी राम जी की उंगली पकड़ लेके चल रहे हैं, इनको गर्व है। राम के प्रति इनकी आस्था क्या है इसे समझ लीजिए। नहीं, वो अलग मसला है, लेकिन इस पर जवाब कि क्या वाकई अगर नरेंद्र मोदी एग्जीक्यूट नहीं करवा पाते, उनकी इच्छा शक्ति न होती, तो आज राम मंदिर और ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा होता? अगर ये स्वीकार कर लें कि राम मंदिर जो कार्य बन रहा है निर्माणाधीन, निर्मित नहीं, निर्माणाधीन मंदिर जो आज है, अगर ये स्वीकार कर लें आज कि नरेंद्र मोदी का किसी का योगदान उसमें नहीं है, अटल बिहारी का योगदान उसमें कोई नहीं है क्या? अगर ये कह रहे हैं, आप बातों को गोल गोल मत घुमाइए। आपकी इच्छा शक्ति पूरे देश ने देखी है। जब मुंबई में घुस के आतंकवादियों ने गोलियां चलाई थी, आपने केवल खड़ी निंदा की थी।
राम याद की कर बात लीजिए पूरी हो जाए। आप। फिर दूसरी तब जगह आपने लेके कड़ी चले निंदा की थी नहीं, सिर्फ। आप खुद मेरी मुद्दे को बात पूरी हो डाइवर्ट जाए, कर देंगे। मेरी बात पूरी हो जाए पहले। हाँ। हम राम की बात करेंगे, शाहबानों चले जाएंगे। अयोध्या की बात करेंगे, ये बंबई चले जाएंगे। नहीं, क्रेडिट अरे दिया यही जाना रही चाहिए, हमारा नहीं दिया गेम। जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि कार से हमारे गोली चली। शिवपाल जी ने कहा कि ठीक किया। मैं आज ही बात कहता हूं, महापाप किया मुलायम सिंह यादव जी ने। इन्होंने पद्मश्री क्यों दे दिया उनको? पद्मश्री इन्होंने दिया ना? मरणोपरांत दिया है, अरे मरणोपरांत, सुनिए पहले, मरणोपरांत। क्यों दिया? पाप किया था उन्होंने, वध किया था कार सेवकों का, क्यों दिया आपने उनको? एक बात, आपने दूसरी- गठबंधन क्यों फिर- किया? अरे आप बताइए गठबंधन क्यों सुनिए किया? पहले, अरे सुनिए। ये- दो लड़के साइकिल उनको के समझाइए। ऊपर बैठकर क्यों मर्यादा डिबेट हो, गए मर्यादा थे भैया उत्तर प्रदेश में? मर्यादा डिबेट हो। बताइए चुनाव ठीक है। लड़ने। पहले सुन लीजिए और सुन लीजिए। जब मुलायम सिंह यादव जी गोली चलवाए थे, उस समय उनके सरकार के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पद पे जो व्यक्ति बैठा हुआ था, आज ट्रस्ट में सबसे महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ है, तो क्या उसका दोष नहीं था क्या? वो क्यों आ गया ट्रस्ट के अंदर? और वो चंपत राय जो ट्रस्ट में मुखिया बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने अयोध्या के लोगों को क्या कहा? उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोग गला काट के पैसा निकाल लेते हैं। चंपत राय ने कहा, क्या कारण क्या था? किसी ने 1000 चांदी के फूल दे दिए थे। उन्होंने कहा क्या करूं, इसको बेचूं? ये पैसा किसी कोई अपने मामा घर से लेके नहीं चंपत राय आए हैं, ये राम भक्तों के जेब से पैसा आया हुआ ये है। क्रेडिट की बात मैं वापस ये उसको क्या लाना चाहूंगी और चंपत राय? मैं और उसको ये- वापस और लाना सुनिए। चाहूंगी, लेकिन उसके पहले मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, आपसे भी पूछना चाहूंगी। ये सवाल आपसे भी है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, उसके बाद उन दोनों सवालों फिर आप आखिर में जवाब दीजिएगा। वो ये कि इस बीच कभी आज तो ये क्रेडिट ले रहे हैं इतने, जो शायद असंभव था। मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये मानकर चल रहे होंगे मोदी के आने के पहले कि शायद ये होगा भी, अगर क्रेडिट दिया भी जा रहा है तो इस लिहाज से कभी मानने को शायद तैयार नहीं होंगे कभी राम मंदिर बनेगा। ये ऐसा मसला जो अनंत काल तक जारी रहेगा। कभी आपकी भी सरकार रही आजादी के 75 सालों में लगातार कभी अयोध्या का ही उद्धार कर दिया जाता राम मंदिर दूर के बाद, ये ख्याल क्यों नहीं आया? बिल्कुल, देखिए आप ये चाहती हैं कि राम का क्रेडिट लिया जाए, राम जी का क्रेडिट लेना चाहिए। जो प्रश्न पूछा वो बताइए जल्दी ना। से। बता रहा हूं। हवाई अड्डा बनवा देते, मैं रेलवे स्टेशन बनवा बता रहा हूं, देते, वही दो बता चार रहा हूं। गली ठीक करा बता देते। नहीं, रहा हूं, मंदिर सुनिए, दूर की बात, सुनिए। जल्दी से। जिस घाट पे अगर आप बैठी हैं अभी, जिस घाट पे दिया जला के रिकॉर्ड बनाते हैं ये, उस घाट को कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने बनवाया। एक बात, ये बैठे अरे लोग सुनिए। बता देंगे। बताइए भैया, और सुनिए, बताइए किसने बनवाया है? जाके बोर्ड देखिए, जाके बताइए, जाके बोर्ड देखिए, जाके बताइए, जाके बोर्ड देखिए, जाके बताइए इनको। और सुनिए, ये पुराना पुल जो आप देख रही हैं, इंदिरा गांधी का बनवाया हुआ पुल है। जो पुराना पुल, आप नया पुल देख रही हैं, मतलब अयोध्या का आरपीएन सिंह, बता रहा हूं, आरपीएन सिंह मंत्री थे, उन्होंने बनवाया। इसी अयोध्या के अंदर मेडिकल कॉलेज बना, उसका शिलान्यास ठीक है। इनकी तिवारी ने किया था। स्टेडियम बना। और सुन लीजिए, ये तो बाहर नहीं तो से फिर हैं। क्यों कहा जा रहा है कि आज अयोध्या का उद्धार हो गया? आज जो मैं मेजर साहब आपसे ये कमेंट लेना चाहती हूँ, जल्दी। आपने बताया ये बना ये बना, मेजर साहब मैं आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ। आप भी तो केंद्र में भी मंत्री थे मुलायम सिंह यादव, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ काम जल्दी से? तब क्यों नहीं कोशिश की गई? नहीं, कम से देखिए, कम उस हमने- कोशिश का तो हमने आज आप क्रेडिट लेते। हमने उत्तर प्रदेश के सामूहिक विकास पे फोकस किया। हमने कभी धार्मिक टूरिज्म को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया। हमारा फोकस था कि बच्चे पढ़ें, इसीलिए सबको लैपटॉप दिया गया कि उस परिवार को शिक्षित मिलेगा, उसको शिक्षा मिलेगी, आगे रोजगार विकास मिलेगा। की बात धर्म की नहीं, जल्दी से आगे। देखिए इन्होंने कहा, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज- आपकी आवाज वैसे भी नहीं हेलो। आ रही। जल्दी से, हेलो, देखिए जल्दी 30 सेकंड। इन्होंने कहा कि हम धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा नहीं देते। बहुत अच्छी बात, आपने धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया। तो वो सैफई में जो नाच गाना होता था वो कौन सा टूरिज्म था भाई? जिसमें बॉलीवुड से मंगवा के नचवाते थे वो कौन सा टूरिज्म था? और सुनिए, इन्होंने कहा, चलिए हम मानते हैं कि राम मंदिर का क्रेडिट जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया और उसके बाद जो बन रहा है, आपकी नियत थी तो आप महाकाल का चलिए, ये कॉरिडोर जनता बनवा तय देते, करेगी, ठीक आप है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर कौन बनवा गलत, देते, कौन आप मां सही, विंध्यवासिनी का ये कॉरिडोर जनता बनवा तय देते। कर देगी। मौका तो था, आपने लेकिन कुछ नहीं मैं किया। यहाँ पर क्योंकि पब्लिक हमारे साथ है और यहाँ की पब्लिक हमारे साथ है, मैं चाहती हूँ हमारे साथ आप, क्योंकि जो कड़वाहट होती है वो घुल जाती है जब जब धर्म में सियासत की बात होती है। तो जरा आप ही राम नाम के साथ समापन कीजिए इस कार्यक्रम का। जय जय श्री राम।
हे राम तुम सर्वोच्च हो, हे राम तुम सर्वश्रेष्ठ हो, रामत्व से तुम राम हो, हे राम तुम कुल श्रेष्ठ हो, कौशल्यानंदन दशरथ पुत्र बजरंग के तुम वार हो, सीतापति हे राम तुम जगत के पालनहार हो, चंद्रास्त्र हो पशुपास्त्र हो, हे राम तुम बहुत बहुत ब्रह्मास्त्र हो। शुक्रिया इस मधुर हे वाणी के राम लिए आपका। शक्ति पुंज तो राम हो, काज हे कीन्हे राम बिनु तुम मोहे कहा दिव्यास्त्र विश्राम। हो। और इस मेहनत का फायदा किसको होता है यह चुनाव के रिजल्ट्स भी जरूर बता देंगे, लेकिन धर्म में सियासत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।